इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। कैसे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने OIC के हवाले से दबंग ऐलान करके मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैसे अरब ममालिक के बाद अमेरिका ने भारत के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी कि मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ गई। कैसे तैयब अर्दवान की बेहतर हिकमत अमली और दबंग ऐलान के बाद अमरीकी कमीशन ने भारत में मासूमों पर होने वाले जुल्म का पर्दाफाश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को अब कौन सी बड़ी मुश्किल में डाल दिया कि आलमी अदालत भी मोदी को फांसी की सजा सुना सकती है। वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कुवैत और UAE ने भारत को कौन सी बड़ी वार्निंग दे दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की सिर्फ एक हिकमत अमली ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। शानदार सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान पर इसके मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। मोदी के दोस्त ममालिक भी इसको छोड़ने पर मजबूर हो गए और मोदी को गिशी के दौरे पड़ने लग गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने OIC के हवाले से दबंग ऐलान करके मोदी के पांव तले से जमीन निकाल दी। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और UAE के बाद अमेरिका ने भी मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मोदी के पांव से जमीन खिसकने लगी। अहम तरीन कमीशन ने मोदी की मकार चालों और पॉलिसियों का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी ने हाथ खड़े कर दिए और मोदी को गिशी के दौरे पड़ने लग गए, जबकि बाकी कसर दिल्ली फसादात पर तहकीकाती रिपोर्ट ने पूरी कर दी। आलमी इदारे जो भारत के खिलाफ चुप रहते थे अब फट पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय पार्लियामेंट और OIC के बाद आलमी मजहबी आज़ादी कमीशन ने भी मोदी को दिन में तारे दिखाना शुरू कर दिए। अहम तरीन रिपोर्ट जारी करके मोदी सरकार से ऐसा बड़ा मुतालबा कर दिया कि मोदी सर पकड़कर बैठ गया। पहले अरब ममालिक से मोदी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुई और अब अमेरिका ने अपने करीबी साथी भारत से दूरियां शुरू कर दी। मोदी की इंतहा पसंदाना सोच और पॉलिसियों ने भारत के दोस्त ममालिक को इससे दूर करना शुरू कर दिया। तारीख में पहली बार अरब ममालिक जो मोदी को अवार्ड देते थे अब खुलकर तनकीद शुरू कर दी। ईरान, तुर्की, मलेशिया भी पहली बार भारत की मुखालफत में सामने आए हैं और इस बार अमरीकी कमीशन ने रही सही कसर भी निकाल कर रख दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका की दोस्ती पर फख्र महसूस करता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए अमरीकी इदारों ने भारत के खिलाफ नया महाज खोलकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। अरब ममालिक में भारत के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, UAE और मलेशिया के बाद अब सऊदी अरब ने भी मोदी को सबक सिखाने की ठान ली है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भारत को अरबों डॉलर का धचका नरेंद्र मोदी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। एक तरफ अमरीकी कमीशन ने भारत पर बिजलियां गिरा दी हैं, अकलियतों पर मजालिम की वजह से भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा कर रहा है। दूसरी जानिब दिल्ली फसादात पर तहकीकाती रिपोर्ट भी मोदी सरकार पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। तहलका खेज रिपोर्ट ने मुसलमानों की आंखें खोल दी। भारत अब हमारा मुल्क नहीं रहा। हजारों मुसलमानों ने सड़कों पर आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मौजूदा वबा की आड़ में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया गया, इस्लाम को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। अब भारत का इस सारी सूरत हाल से निकलना मुश्किल हो गया है। इससे पहले नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस और 16 ममालिक के सफीरों ने मोदी सरकार को खबरदार किया था कि हालात को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शहरियत कानून की वजह से होने वाले दंगे जबकि दिल्ली फसादात की वजह से इनकी भारत में सरमायाकारी खतरे में पड़ गई है। भारत तेजी से आलमी तन्हाई की जानिब गामजन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट को बड़े इम्तिहान में डाल दिया। मौजूदा वबा की सूरत हाल में खौफनाक खेल मोदी सरकार को महंगा पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका ने भी भारत का भयानक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मजहबी आज़ादी के आलमी कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करके भारत पर बिजलियां गिरा दी। BJP की हुकूमत ने मासूमों पर जुल्म के पहाड़ गिराए। आलमी इदारे ने इंतहा पसंद मोदी के भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। अमरीकी इदारे ने बाबरी मस्जिद और मकबूजा कश्मीर के मामले पर भी मोदी सरकार की छितरोल कर डाली। अमेरिका समेत दुनिया भर के मजबूत तरीन ममालिक ने पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी का एतराफ़ करके मोदी के दिल पर निश्तर चला दिए। नफरत अंगेज तकारीर और भारतीय वज़ीर आज़म की खामोशी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल फट पड़ा। मोदी से बड़ा मुतालबा कर दिया। RSS के गुंडों ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। मुसलमानों के साथ नारवा सलूक पर भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ गया। BJP के एक अहम रहनुमा ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हुक्म दे दिया कि मुसलमानों को अपनी जान के लाले पड़ गए। मोदी सरकार के मुसलमानों के खिलाफ शर्मनाक इल्जामात की असल कहानी दुनिया के सामने आ गई। नाज़रीन कराम, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने भारत को खबरदार कर दिया कि वो मौजूदा वबा की आड़ में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने भारत से वबा की आड़ में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज किया।
जबकि बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली से बाज रहने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हंगामी इकदामात ऐसे नहीं होने चाहिए जो हुकूमत इजहार राय की आवाज़ को दबाने, अवाम को काबू करने और यहाँ तक कि इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करे। UN हाई कमिश्नर ने इतराफ़ किया कि मौजूदा सूरत हाल में रियासत को सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ पाबंदियाँ लगाने का हक है, लेकिन नामुनासिब, नागुज़ीर और गैर इम्तियाजी पाबंदियों को नहीं लगाना चाहिए। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी वबा के पेश नज़र दुनिया भर से सीज़ फायर की अपील की थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में भी भारत RSS के एजेंडे पर गामज़न है। भारत की मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग इस वक्त पूरे भारत में फैल चुकी है। RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल करके रख दिया। पूरी दुनिया ने भारत की मज़मूम हरकत, वबा को मुसलमानों के साथ जोड़ा जा रहा है कि शदीद अल्फाज में मजम्मत की। भारत ने आलमी कवानीन को पामाल करके इस बात का सबूत दिया कि वो खित्ते में अमन नहीं चाहता, वो इंतहा पसंदाना पॉलिसियों पर गामजन ही रहेगा। भारत ने आज़ाद कश्मीर में भी वबा की झूठी खबर फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको नाकाम बना दिया। नाजरीन, भारत को अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर दुनिया भर में रुसवाई का सामना है और अमेरिका के अहम इदारे ने भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया। मजहबी आज़ादी के आलमी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें तारीख में पहली बार भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार दे दिया। अमरीकी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत को CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। अमरीकी कमीशन के अलामिया में भारत के मुतनाज़ा शहरियत बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट की वजह से भारत की जानिब से अमरीकी कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। 2019 में भारत में बसने वाली अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। मजहबी आज़ादी के मामले में भारत का ग्राफ तेजी से नीचे गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कमीशन ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने पर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़ किया गया। अमरीकी कमीशन ने पाकिस्तान की जानिब से सिख यूनिवर्सिटी बनाने और करतारपुर राहदारी, हिंदुओं की इबादतगाह को दोबारा तामीर करने और आसिया बीबी को रिहा करने समेत अक़लियतों को दीगर अहम सहूलतों की फराहमी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान को अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क करार दिया गया। दूसरी जानिब भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की रियासती असम्बली के रुकन ने अवाम को हिदायत की है कि वो मुसलमानों से सब्जी ना खरीदें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला दिवारिया के हल्के बहराज से रुकन असम्बली मुंतखब होने वाले रुकन कानून साज असम्बली सुरेश तिवारी ने सरकारी हुकाम के सामने अपने जिले के लोगों को वाज़ेह हिदायत दी कि वो मुसलमानों से किसी तरह की सब्जी ना खरीदें। बीजेपी रुकन असम्बली की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि आलमी वबा के बहस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और तशद्दुद को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने भी अवाम को मुतहद रहने की दरख्वास्त की थी। आलमी वबा की आड़ में गुज़श्ता 2 माह से भारत में सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद में इजाफा देखा गया है और भारतीय हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वबा की आड़ में मुसलमानों से मुतालिक ज़ाती डाटा भी जमा कर रही है। बीजेपी के रुकन असम्बली की जानिब से अवाम को मुसलमानों से सब्जियां ना खरीदने की हिदायत से कुछ दिन कबल ही दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक सब्जी फरोश मुसलमान को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का वाक़या पेश आया था। नई दिल्ली में सब्जी फरोश मुसलमान को उस वक्त एक शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया जब तशद्दुद करने वाले ने सब्जी खरीदने से कबल सब्जी फरोश से नाम पूछा था। सब्जी खरीदने के लिए आने वाले शख्स की जानिब से मुसलमान सब्जी फरोश को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। नई दिल्ली में होने वाले वाक़ये से कबल रियासत झारखंड के शहर जमशेदपुर में भी इंतहा पसंद हिंदू जमात विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने शहर के फल और सब्जी फरोशों के दुकानों और ठेलों के बाहर इनके अकायद से मुतालिक पोस्टर अवेजा कर दिए थे, जिस पर पुलिस ने इंतहा पसंद जमात के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था। अब उत्तर प्रदेश असम्बली के रुकन सुरेश तिवारी ने भी जिला दिवारिया के अवाम को हिदायत की है कि वो मुसलमान सब्जी फरोशों से सब्जी ना खरीदें। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुरेश तिवारी की वायरल होने वाली एक मुख्तसर वीडियो में इन्हें अपने जिले के अवाम को हिदायत करते हुए सुना गया। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा वीडियो से मुतालिक जब सुरेश तिवारी से रब्ता किया गया तो उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने अवाम को ये हिदायत की थी कि मुसलमानों से सब्जी ना खरीदी जाए। दूसरी जानिब सुरेश तिवारी की जानिब से मुतनाज़ा बयान देने के बाद बीजेपी के रियासती ओहदेदारों ने इनके बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इनके बयान को ज़ाती ख्वाहिश करार दिया। नफरत अंगेज तकारीर पर भारतीय वज़ीर आज़म की खामोशी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत ने नफरत की आग भड़काने का जिम्मेदार भारत के उन सियासतदानों को करार दिया है जो नफरत अंगेज तकारीर करके पुरतशद्दुद माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार से उन अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। बेंगलोर और नई दिल्ली से शाया होने वाली एमनेस्टी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली फसादात में 50 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए।
जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। जामिया मिलिया और जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और उनसे पहले होने वाले वाक़यात में भी इन्हीं सियासतदानों का हाथ है जो नफरत अंगेज तकारीर करते हैं। अनुराग जैसे मरकजी वज़रा से लेकर योगी आदित्यनाथ जैसे मुंतखब लोगों ने गद्दारों को गोली मारने और बदला लेने का मुतालबा किया था। अभी तक भारत भर में नफरत अंगेज तकारीर और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने वाले किसी एक भी सियासी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।